वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात और बार बार इजलासों के बावजूद चीनी आज भी आवाम की पहुंच से दूर है। हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए और रिटेल कीमत 173 रुपए मुकर्रर कर रखी है, मगर कराची, कोयटा और कई दीगर शहरों में चीनी 180 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। कुछ जगहों पर इससे भी ज्यादा। लाहौर जैसे चंद शहरों में तो चीनी दस्तयाब है, मगर वहां भी सरकारी निर्ख पर नहीं है। बिल्कुल, और शुगर मिल्स मालिकान और डीलर्स के दरमियान हालात ने मजीद बिगाड़ दिए हैं। बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर लिया है शर्जील मीर साहब ने। शर्जील साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शर्जील साहब, अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से तो ये एक साइंस आ रहे थे कि 1-2 रोज़ में मसला हल होगा और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसका बड़ा सख्त नोटिस ले लिया है, लेकिन जैसे ही सरकारी रेट जो है वो सामने आया है और कुछ सख्ती सामने आई है तो चीनी मार्केट से गायब हो गई है। तो ये क्राइसिस अब किस तरह से हल होगा आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने एक ले मैन को बुलाया ताकि वो आवाम को बिल्कुल सूरत-ए-हाल वाज़िया हो सके। देखें, पिछले साल ये बात सुनने वाली है, पिछले साल 72.5 लाख टन पैदावार हुई, ठीक है जी। उसमें से 65 लाख टन हमने कंज्यूम की और 2-3 लाख हमारा कैरी फॉरवर्ड बच गया जी। और ये इस साल की ये प्रेडिक्शन थी कि आपकी जो गन्ना है वो बम्पर क्रॉप होगी, लेकिन बदकिस्मती से इस बदकिस्मती को चेक करना पड़ेगा। ये बदकिस्मती कैसे हुई? क्या मिल वाले ने किसान को पैसा सही नहीं दिया कि उसने अपनी क्रॉप पे पूरी तरह ध्यान नहीं दी, ताकि वो फसल पैदा करना चाह ही नहीं रहा था। और बदकिस्मती से 30% जो कि बम्पर क्रॉप बनी थी, वो 30% जो सी है ना वो कम पैदावार हुई। और जब 30% कम पैदावार हुई, इस तरह पूरी मार्केट के अंदर जो है ना वो हिजान पैदा हो गया। हाँ, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था, वेदर सिस्टम मौजूद है, सब कुछ मौजूद था, ये क्यों ऐसा हुआ कि क्रॉप हमारी जो से वो कम हुई। अच्छा शर्जील साहब, तो ये जो आप बता रहे हैं जैसे कि बहरान पैदा हुआ, तो इस बहरान का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि करता धरता कोई और थे, मिली भगत किसी और की थी, कमाया किसी ने, खाया किसी ने, मलबा डीलर्स पर डाल दिया। देखिए, शुरू से तो ये बात चल रही है कि माफियाज में हाथ में और सट्टाबाज लोगों के हाथ में सारी का सारी हमारी इकॉनमी खड़ी होती है। जितने भी मिल मालकान हैं, आपको पता है कि ये जब अपनी इनको पैसों की ज़रूरत होती है तो एक सट्टाबाज मार्केट में आता है। वो मार्केट में आके एक इनसे ख़रीद लेता है पूरे का पूरा शुगर का टाइकोन माफिया जो होता है वो ख़रीद लेता है, सारा स्टॉकिस्ट बन जाता है और सर्टन टाइम के लिए वो अपने पास रख लेता है। बस वहाँ से हमारे मुल्क में ख़राबी शुरू होती है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ही नहीं है। वो स्टॉकिस्ट भी अपने अब तो वो हर माह में आपने चीनी खरीद ली, इस माह का ये रेट होगा, अगले माह का मतलब ऑटो पे लगाया हुआ रेट, यानी कि इस महीने 17,000 रुपए की वो मन है, अगले महीने 18,000 रुपया मन है, यानी कि अगर आपने पिछला माल आया ही नहीं है, अगला 18,000 रुपये मन हो जाएगा। ये स्टॉकिस्ट ये करते हैं। होना ये चाहिए कि मिल के साथ डीलर को डायरेक्ट होना चाहिए, इनको डायरेक्ट सिस्टम हो जाना चाहिए ताकि मिल से डायरेक्ट माल आए इसके पास, डीलर के पास, और डीलर अपना काम माल जो है वो रिटेलर्स को। अच्छा शर्जील साहब, जैसे कि आप कह रही हैं इसको डीरेगुलेट कर दिया जाए तो क्या ये मसला हल हो सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि अभी गवर्नमेंट ये कह रही है कि सितंबर या नवंबर तक जो है वो मजीद जो चीनी जो है वो इंपोर्ट कर ली जाएगी, तो उस वक्त तो क्रशिंग सीजन चल रहा होता है। तो ये तारीख में कभी ऐसा भी हुआ है कि एक तरफ क्रशिंग चल रही है और दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट भी की जा रही है, तो इससे मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा? आपने 5.5 लाख टन अब तो इंपोर्ट कर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि डी इसको कर दिया जाए, तो उसको कर देना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी मामला है वो मिल वाले के साथ डायरेक्ट आपका डीलर का होना चाहिए। डीलर जो है ट्रेडर है, वो एक आप मानेंगे जो डीलर के पास जब आती है ये चीनी तो 50 किलो के ऊपर सिर्फ 2-3 रुपए कमाता है वो, और वो रिटेलर को देता है, रिटेलर सिर्फ। अब असल बात यह है कि अब जब गवर्नमेंट ने सोचा कि वाकई यहां पूरे मुल्क के अंदर चीनी की इतनी ज्यादा शॉर्टेज पैदा हो गई है और 200-200 रुपए किलो बिकी है, आज गवर्नमेंट ने ख्याल किया जो पहले करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो डीलर्स हैं उनको डायरेक्ट कर दिया गया है मिलों के साथ, और वो 173 रुपए की डीलर्स को मिल रही है, और वो आगे 179 रुपए में बिल्कुल हमारे रावलपिंडी शहर में और बड़े शहरों में इंशाल्लाह बिक्री शुरू होगी है। और 2-4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान में 180 रुपए आपको मिलेगी चीनी जी।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्जील मीर साहब, आपने वक्त दिया। और गवर्नमेंट का तो ये दावा है कि बहुत जल्द ये मामला हल हो जाएगा। और सूबाई वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन तो ये आज कह के गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चीनी का कोई बहरान नहीं है, लेकिन बहरान भी नहीं है, नज़र भी नहीं आ रही है, अपने जो दस्तयाब है वो महंगी मिल रही है। तो देखेंगे जी आने वाले दिनों में क्या